हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। दोस्तों इस 6 मिनट ट्रिक के अंदर ये 6 मिनट की ट्रिक का एक वीडियो होगा जिस ट्रिक के अंदर हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर होगा इस ट्रिक से जो संबंधित चैप्टर है ये मॉडल को लेकर होगा। सबसे पहले दोस्तों जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो आप दो चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में आपको हमेशा सबसे पहले उसके टाइप्स की तरफ ध्यान देना है। मॉडल दोस्तों हमेशा दो टाइप के होते हैं। एक मॉडल के एक टाइप को दोस्तों हम कहते हैं हमेशा प्योर मॉडल। मॉडल का पहला टाइप होता है दोस्तों प्योर मॉडल, और मॉडल का दूसरा टाइप दोस्तों होता है डिफेक्टिव मॉडल या सेमी मॉडल। डिफेक्टिव मॉडल आप इसे कह सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसे कहना चाहे तो सेमी मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल दोस्तों दो टाइप के होते हैं, प्योर मॉडल और सेमी मॉडल। जब भी हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है जिनसे हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। दोस्तों कंपटीशन में कभी भी आपको कैन, सकता है, कुड, शका था, ये सब बकवास सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और अब तो इनफैक्ट स्कूल लेवल में भी इन सवालों को याद करना बिल्कुल ही तरीके से मना कर दिया गया है। स्कूल में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे। यदि कोई पढ़ाता है दोस्त तो फिर देवता ही है। चलिए, तो जब भी हम मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हम दोस्तों प्योर मॉडल की बात करते हैं ना, तो प्योर मॉडल के अंदर दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जबकि अगर दोस्तों हम बात करें सेमी मॉडल के अंदर, तो सेमी मॉडल के अंदर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा। सेमी मॉडल के अंदर आप 2+V1 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्योर मॉडल में कभी भी दोस्तों 2+V1 का यूज नहीं करेंगे। यानी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और किसी भी प्रकार का फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, तो मॉडल के अंदर यानी प्योर मॉडल के अंदर हमेशा आपको मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे मैंने कहा दोस्तों आई कैन गो टू स्कूल, ये सवाल मैंने लिखा आई कैन गो टू स्कूल। अब इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं आई कैन वेंट टू स्कूल। लेकिन इन दोनों सवालों में दोस्तों ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल कैन यहाँ पर मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा सवाल कंपटीशन में मॉडल के अंदर पूछे जाते हैं, हमेशा मॉडल की कौन सी फॉर्म? प्योर मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, तो यहां पर हमने पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है, जनरली हम मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है दोस्तों जब हम मॉडल के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। वो स्थिति कब होगी दोस्तों? जब भी किसी मॉडल के साथ हम यूज करें वी फॉर्म का, और इसके बाद दोस्तों हम यूज करें वी फॉर्म के बाद वी फॉर्म का यूज करें, तो ये सेंटेंस दोस्तों बन जाता है किसका? ये सेंटेंस बन जाता है दोस्तों पैसिव वॉइस का। तो ये सेंटेंस किसका बन जाता है? पैसिव वॉइस का। अब बी फॉर्म की वर्ब दोस्तों एक बार देख लीजिए। वी फॉर्म की वर्ब होती है इज, एम आर, वाज वर, इज, एम आर, वाज वर और वीन। ये सभी के सभी दोस्तों वी फॉर्म की वर्ब होती है। तो इस वर्ब को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमेशा दोस्तों आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा इट कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि वी के बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं आपको वी फॉर्म का यूज यहां पर समझ में आ गया होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। कुछ और मॉडल हैं जिनके साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप और कर सकते हैं, इज, एम आर, वाज वर ना लिखे तो बेहतर होगा। चलिए यहाँ पर एक और तरीके का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, इनके साथ भी दोस्तों आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल को लेकर कॉन्सेप्ट्स जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यानी मॉडल में, प्योर मॉडल के अंदर हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।